हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है एल लंबाई तथा डी व्यास के धातु के तार के सिरों पर विभवांतर V लगाया गया है। इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि D यानी कि जो व्यास है वह दुगना हो जाए। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हम लोग यहाँ पे अपवहन वेग का अध्ययन करेंगे। ठीक है, यानी कि जो अपवाह वेग होता है या इसे ही हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, अपवाह वेग इसे हम लोग v d के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये होता क्या है, इसके लिए हम लोग इस चित्र में आते हैं। तो देखिए, इस चित्र में हम लोगों ने एक चालक तार लिया है। ठीक है, जिसका व्यास हम लोग d ले लेते हैं, लंबाई जो है हमारे पास कैपिटल L है, इस पर v विभवांतर लगाते हैं। तो v विभवांतर लगाते हैं तो ये बैटरी का ऋण सिरा लगा देते हैं और यहाँ पे धन सिरा। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वह V विभव के कारण यानी कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में यहाँ पे जैसे ही विभवांतर लगाते हैं, इसमें विद्युत क्षेत्र E जो है उत्पन्न हो जाता है, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर के बैटरी के धन सिरे की ओर चलते रहते हैं और ये नियत औसत वेग से चलते हैं, जिसे अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं, VD के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, तो एक विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण क्या होता है कि अंदर के मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है नियत औसत वेग से एक समान वेग से एक ही दिशा में बहने लगते हैं, उसे ही अनुगमन वेग कहते हैं। तो जो अनुगमन वेग होता है VD, इसका अगर हम लोग सूत्र देखें तो धारा के पदों में देखेंगे तो विद्युत धारा I बटे यहाँ पे हो जाता है N गुणित E गुणित यहाँ पे हो जाता है A, जहाँ पे A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, N जो है चालक के प्रति इकाई आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसको दर्शाता है, I विद्युत धारा होता है। यहीं पे एक और समीकरण होता है हमारे पास, अगर हम लोग इसे विद्युत क्षेत्र के संबंध में देखें तो ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के संबंध में हमारे पास यहाँ पे यह जो रहता है वो हो जाता है विद्युत क्षेत्र E, फिर बटे में हमारे पास हो जाता है यहाँ पे प्रतिरोधकता, जो कि उस चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध को दर्शाता है, और हमारे पास N इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाता है प्रति एकांक आयतन में, और E जो है इलेक्ट्रॉनिक आवेश को दर्शाता है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, या फिर चालकता के पदों में भी इसे लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग अभी समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हमने अनुगमन वेग देख लिया है, अब इसके आधार पर अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं। तो मुख्य प्रश्न में हमें क्या बोला गया कि अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि व्यास को दोगुना कर दिया जाए। ठीक है, तो इसके आधार पे देखें तो हमें दिया क्या गया है, पहले मान लेते हैं कि इसका व्यास जो D1 था वह D था। अब बाद में जो व्यास है वो D2 बराबर 2D कर दिया जाता है, यानी कि इसको दुगना कर दिया जाता है। ठीक है, और लंबाई अभी भी वही है, परिवर्तित नहीं हो रही है, L बराबर L यहाँ पे लिया गया है, और तार को हम लोग यहाँ पे परिवर्तित नहीं किए हैं, जो धातु का तार है वही है, यानी कि प्रतिरोधकता रो का मान भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे नियत हो जाएगा। अब रो का मान नियत हो गया तो देखिए प्रति एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है N, वह भी तो नियत हो जाएगा क्योंकि पदार्थ परिवर्तित नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक आवेश E का मान भी तो नियत हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, और लंबाई तो पहले से ही नियत है। तो इन दोनों स्थिति में दोनों जो हमारे पास यहाँ पे तार है उसको अगर देखें तो उसकी प्रतिरोधकता, लंबाई और यहाँ पे प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनिक आवेश जो है समान है। तो हम लोग समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे, जहाँ पे अनुगमन वेग VD बराबर हमारे पास क्या है, विद्युत क्षेत्र E, ये वाला हम लोग लेंगे क्योंकि अभी विद्युत धारा का मान इस प्रश्न में नहीं दिया गया है। ठीक है, प्रतिरोधकता रो गुणित यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या E, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आवेश E होता है, इस समीकरण को लेंगे। तो देखिए जो विद्युत क्षेत्र होता है, अगर हम लोग इसे E बराबर लिखे तो यह जो विभवांतर V लगाया गया है और उस चालक की लंबाई L के अनुपात के बराबर हमारे पास होता है, तो इसे इस समीकरण में रख देंगे। तो अनुगमन वेग VD बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, विभवांतर V बटे हमारे पास हो जाएगा प्रतिरोधकता रो गुणित यहाँ पे हो जाएगा L गुणित N गुणित E। तो L जो है चालक की लंबाई है, N प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, रो प्रतिरोधकता है, V विभवांतर है। तो इस समीकरण में अगर हम लोग देखें तो कहीं भी जो व्यास D का मान है वह नहीं है। ठीक है, तो व्यास D का मान नहीं है, यानी कि व्यास चाहे D हो या फिर इसे हम लोग दुगना कर दे, 2D कर दे, तो जो तार है उस पर अनुगमन वेग जो होगा या फिर जो अपवाह वेग है, ठीक है, अपवाह वेग वह निर्भर नहीं कर रहा है। ठीक है, निर्भर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अपवाह वेग में कोई भी अंतर नहीं होगा, हमारा अपवाह वेग वही का वही रहेगा जो कि VD के रूप में है। तो अपवाह वेग किस पर निर्भर नहीं कर रहा है हमारे पास यहाँ पे, तो उस तार के व्यास पर यह निर्भर नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारा अपवाह वेग क्या है, परिवर्तित नहीं होगा, एक समान रहेगा। तो यहाँ पे अनुगमन वेग या अपवाह वेग VD क्या हो जाएगा, एक समान
रहेगा हमारे पास में, ठीक है। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा जो कि हमें ज्ञात करने को बोला गया था। आशा है आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।